दिन हटता है अब जो हीरो पापा से हाँ हीरो ओके जो पीछे पीछे अब किस मारा बहन का है क्या रास्ते बंद कर रहा है देखा अम्मी अरे अरे अम्मी अच्छा अच्छा वह देखा बोले सुनो छिलका लग गया मामी मध्यांता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगे कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाला शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी ने सब विधानों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसे व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सब विघ्न दूर हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग श्री पार्वती जी, भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया जा सकता है। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा, हे वरदेन, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। मुड़ी तो सही करा अपन यह सब प्रकार के विधानों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है, तब उसका विधान क्या पहले भी किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्न से शोभ्यमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुष से सुशोभित लोगों को वंश में करने वाली दिव्य स्त्रियों को शोभ्यमान जहाँ पर सदैव रामड़ी प्राण दिल्ली शहर में एक वेश शर्मा नामक उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापरिक्रमा 7 पुत्र और संपूर्ण सुरक्षणों की युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न दूर से निकल उनकी आंखें नीलकमल के समान कैसे लेटी देखा जे खड़ा मोबाइल ले उसके हमारे तीनों जने आवत हैं। समय आ जाने वाले वेद शर्मा एक वेद शास्त्र के ज्ञान विद्वान ब्राह्मण के साथ इसका विवाह कर दिया। इस पश्चात भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन वातवास करके सायकाल में स्नान कर भी भक्ति भाव में वट वृक्ष पर चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का गंध पुष्प और अक्षताद से गौरा जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी का काटनान का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अच्छा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलाद भोज पदार्थों का अर्पण करके आगे लेने वाली चंद्रोदय के प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाल भूखा प्यास से पीड़ित मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके साथ भाई युद्धन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखों से हवा करके उसके ढांढस बांधने लगे कि वह चंद्रमा उदय होने वाला है। उसके भाई चिंत युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गए। बहन के प्रेम से दुख भाई ने चलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखाया।
वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसके पति मर गए। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन किया, 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का वट उसकी भौजाइयों ने की। वीरवती ने भी वह पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्रड़ी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वार्थ से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्रड़ी से सब पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत हो प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी इस पाप का फल मुझे ही यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हो तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्रनी ने कहा कि सुशोभित, गत वर्ष में तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही उनके अर्घ्य देकर उस व्रत दूषित हो गया और तुम्हारे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी के व्रत करके तपस्या इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्रड़ी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गए। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी थी। वीरवती के व्रत के प्रभाव उसके पति धन धान्य पुत्र और आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को अध्ययन पूर्वक करो। सुत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया।